ज्योतिष शास्त्र के 3 स्कंध हैं: सिद्धांत, संहिता और होरा। सिद्धांत स्कंद में ग्रहों के गणितागत फल का गणितागत जो गणनाएं हैं, उनकी जो युक्तियां हैं, ग्रहों का स्पष्टीकरण है, उन सब विषयों को देखा जाता है, उन सभी विषयों का प्रतिपादन किया जाता है। होरा शास्त्र में किसी जातक की कुंडली के आधार पे एक विशेष स्थान, विशेष समय को लेकर के उस जातक की कुंडली बनाई जाती है। उस कुंडली में ग्रहों का स्थापन कर उन ग्रहों के आधार पे उस जातक के जीवन में होने वाले शुभाशुभ घटनाओं का, शुभाशुभ फल का विवेचन किया जाता है। जैसे कहा भी गया है कि ज्योतिषाम ग्रह नक्षत्राणाम शुभाशुभ फल बोधक शास्त्र मिति, कि ज्योतिष शास्त्र जो है शुभाशुभ फल को बोध कराने वाला शास्त्र है। और सिद्धांतिक पक्ष में यदि हम देखें तो यही परिभाषा ज्योतिष के काल को लेके हो जाती है कि ज्योतिष जो है काल विधान करने वाला शास्त्र है। वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ता कालानुपूर्वा विहिताश्च यज्ञा तस्मादिदम काल विधान शास्त्रम यो ज्योतिषम वेद स वेद यज्ञान। यहाँ पे काल को मुख्य आधार मान करके सिद्धांत पक्ष में, और ज्योतिष की ही बात करें तो संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र में काल को ही मुख्यता दी गई है, जिसके कारण इसे काल विधान शास्त्र भी कहा जाता है। अब बात करते हैं ज्योतिष के तीसरे स्कंद की। तीसरे स्कंद में सबसे पहले जहां संहिता की बात आती है, तीसरा स्कंद यानी संहिता शास्त्र। संहिता शास्त्र एक समष्टिगत रूप में जब किसी देश, स्थान, समूह आदि का फलादेश किया जाता है तो ऐसे जो विषय हैं वो संहिता शास्त्र में आते हैं। इसके अतिरिक्त स्थापत्यवेद, आयुर्वेद, वनस्पति विज्ञान, वृष्टि विज्ञान, भूकंप, बाढ़, वास्तु इत्यादि विषयों का अंतर्भाव भी संहिता शास्त्र में होता है। इनमें से एक विषय है वास्तुशास्त्र। तो वास्तुशास्त्र का मुख्य जो प्रयोजन है और मुख्य उसका यदि अर्थ जानेंगे तो वस्तु वस्ते निवास कर्मणः, इस परिभाषा के अनुसार जो वस्तु जहाँ रहती है वही स्थान उसका वास्तु हो जाता है। अब यहाँ पे एक परिभाषा और आती है कि मुने आचार्य विश्वकर्मा के अनुसार कि नराणाम तैतिलानाम नराणाम च गजगो वाजी नाम अपि, कि तैतिल देवता और मर्त्य अमर्त्य इत्यादि, मतलब देवता और मनुष्य, गज हाथी घोड़े, इनको रहने वाला स्थान, मतलब जीव जंतु जितने भी हैं, जितने भी प्राणी हैं और जितने भी जलचर हैं, जितने भी नभचर हैं, उनके जो निवास स्थान है उसको वास्तु की संज्ञा दी गई है। और आचार्य मय के अनुसार भूमि को मुख्य वास्तु कहा है, जहाँ पे वे कहते हैं भूमि प्रासाद यानानि शयनम च चतुर्विधम भूरेव मुख्य वास्तु स्यात् यत्र जातानि तानि ही। वहां पे आचार्य कहते हैं कि भूमि ही मुख्य वास्तु है, जिसके ऊपर ये समस्त वास्तु के निवेश किए जाते हैं, निर्माण किए जाते हैं, भवन आदि का निर्माण किया जाता है। वास्तुशास्त्र में बात करें तो सबसे पहले वास्तु पुरुष की उत्पत्ति का विषय आता है। तो वास्तु पुरुष की उत्पत्ति क्या है और वास्तु पुरुष क्या है, इसको यहाँ पे हम जानेंगे। वास्तु पुरुष यानी एक पुरुष जिसको वास्तु की संज्ञा दी गई। अब उस पुरुष को वास्तु की संज्ञा क्यों दी गई और कैसे दी गई, इसके विषय में संदर्भ आता है। पुराकृत युगे ह्यासीत् महद्भूतं समुत्थितं व्याप्यमानं शरीरेण सकलं भुवनं ततः तद्दृष्ट्वा विस्मयं देवा गतः सेन्द्राभ्यावृताः ततस्तेहि क्रोधसन्तप्तिर्गृहीत्वा तं थासुरम् विनिक्षिप्तम् अधोवक्त्रं स्थिता तत्रैव ते सुराः तमेव वास्तु पुरुषं ब्रह्मा कल्पितवान स्वयं, की कहते हैं कि ब्रह्मा ने उस पुरुष को, अब कौन से पुरुष को, तो कहते हैं कि पुराकृत युगे, कृत युग यानी सतयुग, तो सतयुग जब कुछ ही शेष बचा था, यानी सतयुग के समय में, कि त्रेता युग और सतयुग के संधि काल में हम मान सकते हैं, उस समय में एक महत्भूतम
एक बहुत बड़ा भूत यानी एक दानव दैत्य उत्पन्न हुआ और व्याप्यमान शरीरेण, व्याप्यमान उसका शरीर इतना बड़ा था, व्याप्यमान उसका शरीर था कि जो सकल सकलम भुवनम, कि सकल भुवनों को, जितने भी भुवन, जो हम 14 भुवनों की बात करते हैं, भुवा स्वः महाजना तप सत्य, और भू के जो अधः क्रम में अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, ये जो 14 भुवन है, तो ये जो दैत्य था जो उत्पन्न हुआ, वो समस्त भुवनों को खाने के लिए तैयार हुआ और उनको खाने की चेष्टा करने लगा। तद दृष्टवा, उसको देख करके, विस्मयम देवाह, कि सभी देवता जो थे वह भय से भयभीत हुए, और से इंद्राह, इंद्र के साथ होकर के वह ब्रह्मा के पास चले जाते हैं। फिर क्रोध संतप्ते गृहीत्वा तम था सुरम ततस्ते ही, अब ब्रह्मा की आज्ञा से उन सभी देवताओं ने, जब वे ब्रह्मा के पास गए तो ब्रह्मा ने उन्हें कहा कि उस राक्षस, उस दैत्य को पकड़ के तुम भूमि में दबा दो। तो सभी देवताओं ने ब्रह्मा की आज्ञा से उस दैत्य को पकड़ करके भूमि में गाड़ दिया, और जहां जहां उस देवता की स्थिति, जिस जिस अंग से वो पकड़े थे, उसी अंग में उन वास्तु उस दैत्य के साथ वह भी वहीं पे भूमि में स्थिर हो गए। अब ये जो स्थिरता है और जो उनको जो पकड़ने का सिद्धांत, राक्षस उस दैत्य को वहां पे भूमि के अंदर रखने का जो सिद्धांत है, ये हमारे वास्तु पदों में परिलक्षित होता है, जहां पे हम 45 देवताओं की स्थापना करते हैं। वे 45 देवता जो एकाशीति पद वास्तु हो या शतपद वास्तु हो, 49 पद वास्तु हो, 1000 पद वास्तु हो या 64 पद वास्तु हो, सभी वास्तु पदों में उन 45 देवताओं की गणना की जाती है और उनका पूजन किया जाता है। तो जब उन देवताओं ने उस दैत्य को पकड़ के भूमि के नीचे दबा दिया, तो तमेव वास्तु पुरुषम ब्रह्मा कल्पितवान स्वयं, तो ब्रह्मा के द्वारा उस पुरुष को, उस दैत्य को वास्तु पुरुष की संज्ञा दी गई और कहा गया कि जब भविष्य में कोई भी भूमि के ऊपर निर्माण होगा तो सबसे पहले तुम्हारा पूजन होगा, और तुम्हारा पूजन करने के पश्चात ही कोई भी भवन आदि का निर्माण किया जाएगा। और जो कोई वास्तु पुरुष का पूजन करके, वास्तु का बलि आदि प्रदान करके उस घर में किसी भी भवन आदि का निर्माण करता है, तो वह निश्चय ही वहां सुख की प्राप्ति करता है, क्योंकि वास्तु शास्त्र में आवासीय जो वास्तु है या घर आदि की कल्पना ही धर्म अर्थ काम की प्राप्ति के लिए की गई है। जैसा हमें सुंदर प्राप्ति भी होता है, स्त्री पुत्रादिक भोग सौख्य जननम धर्मार्थ काम प्रदम जंतु नामायनम सुखास्य पदमिदम गे सीतांबु घर्मापहम बापी देवगृहादि पुण्यमखिलम गेहात् समुत्पद्यते गेहम पूर्वमुशंति तेन विबुधा श्री विश्वकर्माद्यः। विश्वकर्मादि जो ऋषियों के द्वारा कहा गया है कि स्त्री पुत्र आदि का भोग, सौख्य सुख की प्राप्ति, और जनन प्रजनन आदि क्रियाएं, धर्म धर्म की प्राप्ति, अर्थ धन की प्राप्ति, और काम की प्राप्ति, जंतु नाम, और जंतु यानी जो प्राणी हैं वहां पे निवास करने वाले, उनके सुख की जो परिकल्पना है, और शीत अंबु, शीत ठंड से, और अंबु वर्षा आदि से, और घर्म यानी ग्रीष्म आदि से, गर्मी आदि से बचने के लिए ऋषियों ने घर की कल्पना को किया है। तो इस तरह जो वास्तु पुरुष की जो उत्पत्ति हुई, और वास्तु पुरुष को जब हम उस वास्तु पद में देखते हैं तो हम देखते हैं कि वास्तु पुरुष का जो सिर है वो ईशान कोण में है, उसकी दोनों भुजाएं अग्नि और वायव्य में, और चरण जो हैं उसके नैऋत्य कोण में है। अब एक बात आती है वास्तु पुरुष में, जो या वास्तु पद में, वास्तु पुरुष का जो भौतिक स्वरूप है, वास्तु पुरुष का जो एक रेखांकन जब हम करते हैं तो वास्तु पदों में करते हैं, और वास्तु पदों में वास्तु पुरुष के साथ साथ उन समस्त देवताओं को भी स्थापित करते हैं। और जब स्थापित करते हैं तो हम देखते हैं कि जो वास्तु पुरुष की नाभि है उसको ब्रह्मस्थान कहा जाता है, क्योंकि जब हम अग्नि और वायव्य, नैऋत्य और ईशान कोण की तरफ दो रेखाएं खींचते हैं तो बीच में जो उनका जो दोनों रेखाएं परस्पर जो काटती हैं वो उस भूखंड का
या उस वास्तुमंडल का मध्य स्थान होता है, और वह मध्य स्थान पूरी तरह से एक संवेदनशील बिंदु रहता है किसी भी भूखंड का, किसी भी भवन का। और जब हम उस बिंदु को देखते हैं तो वास्तु पुरुष में उसको ब्रह्म स्थान की संज्ञा दी गई है। ब्रह्म स्थान यानी वास्तु पुरुष का या भूखंड का या वास्तु पद का बिल्कुल सेंटर पॉइंट या केंद्रीय जो केंद्र स्थान, और केंद्र स्थान भी जो केंद्र स्थान होता है वही किसी भी ऊर्जा का केंद्र बिंदु रहता है, जो वहां से जो ऊर्जा प्रसारित की जाती है। उदाहरण के लिए देखें, जैसे पृथ्वी का केंद्र की जब हम बात करते हैं तो पृथ्वी का केंद्र उस सतह से की अपेक्षा कई लाख गुना कठोर होगा, और कई लाख गुना पृथ्वी की सतह से जो केंद्र है वो घनत्व को प्राप्त किए होगा। तो जिसका वैज्ञानिक जब हम किसी सिद्धांत की बात करते हैं तो अधिक घनत्व वाली जो वस्तु है उतनी ही अधिक ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण किए होती है। उदाहरण के लिए जैसे हम देख सकते हैं कि 1 किलो रुई और 1 किलो लोहे की गेंद दोनों को यदि हम छत से नीचे फेंकते हैं तो संभवतः उनका भार बराबर होने के पश्चात भी लोहे की गेंद जो है वह अति शीघ्रता से पृथ्वी की ओर आकर्षित होगी। क्यों? क्योंकि वह लोहे की गेंद उस लोहे की गेंद का घनत्व अधिक है। और इसी के आधार पे वास्तुशास्त्र में उस वास्तु पुरुष की परिकल्पना करते हैं और उसमें स्थित देवी देवताओं की परिकल्पना करते हैं, और उसमें उन देवताओं की ऊर्जा के हैं या उनका जो सात्विय जो गुण है उसके आधार पे हम एक अच्छे वास्तु की परिकल्पना करते हैं। तो ये वास्तु पुरुष की उत्पत्ति के विषय में एक संदर्भ हुआ। अब इसी संदर्भ के साथ हमें एक और संदर्भ प्राप्त होता है वास्तु पुरुष की उत्पत्ति के विषय में, जिसमें रुद्र और अंधकासुर के वध की बात आती है। यानी रुद्र के साथ यानी भगवान शिव, और भगवान शिव का भी कौन सा रूप? तो रुद्र यानी रौद्र रूप। अब उस समय अंधकासुर से हम तात्पर्य लें तो एक असुर जिसका नाम अंधकासुर था, और दोनों के बीच में युद्ध हुआ। अब ये कब हुआ? तो ये भी उसी समय की बात है, यानी कृतयुग और सतयुग के संधि काल की हम बात करते हैं। तो जब इनके बीच में युद्ध हुआ तो शिव के युद्ध के दौरान शिव के ललाट से, शिव के माथे से एक स्वेदज कण, स्वेदज यानी पसीने की एक बूंद भूमि पे गिर पड़ी, और उस भूमि पर उस पसीने की जो बूंद थी उसके गिरने से एक भयानक दीर्घकाय जीव उत्पन्न हो गया, और उस जीव से सभी को भय हुआ, सभी को खतरा महसूस हुआ, और वहां पर विद्यमान सभी देवी देवताओं ने उसे पकड़ लिया और पृथ्वी पर इस तरह से औंधे मुंह गिराया कि उसकी दोनों बाजू, दोनों जानू, घुटने और कोहनियां ये वायव्य और अग्नि कोण में, और पांव नैऋत्य कोण में और सिर ईशान कोण में स्थापित हो गया। इस प्रकार जो औंधे मुंह गिराया हुआ वह वास्तु पुरुष की संज्ञा को प्राप्त हुआ, और यहाँ पे उन देवताओं की संख्या भी 45 है। तो ये दूसरा एक मत है, इन प्रासाद मंडनम में ये प्राप्त होता है। तो यहाँ पे वास्तु पुरुष की उत्पत्ति को लेके बहुत सारे मत हो सकते हैं, लेकिन संभवतः सभी मतों का एक ही काल यहाँ पे निश्चित होता है। और दूसरा यदि बात करें तो ये पृथ्वी का यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो पृथ्वी का जब सत्ता में आना कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड उत्पत्ति के बाद कई हजार वर्ष जो थे पृथ्वी को अपनी सत्ता में आने में लग गए। यानी पृथ्वी भी क्या थी कि उसी पिंड से निकला हुआ एक आग का गोला जो कई हजार वर्षों तक जलता रहा, और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंच तत्वों का एक समायोजन स्थापित हुआ, पर्यावरण स्थापित हुआ, और उसके बाद ही मानव जीवन सब का जो यहाँ पे सृजन हुआ, मानव जीवन जो था अस्तित्व में आया। तो उस प्रक्रिया को होने में बहुत समय लगा, और जब मानव जीवन अस्तित्व में आया तभी वास्तु पुरुष आदि इत्यादि की कल्पना की गई। क्यों की गई? क्योंकि भूरेव मुख्य वास्तु स्यात् यत्र जातानि तानि ही, कि सबसे पहले आचार्य यही कहते हैं कि भूमि ही मुख्य वास्तु है, और मुख्य वास्तु तभी होगा जब वहां पे जीवन को संभव किया जा सके। जैसे हम पृथ्वी पर ही देखें
तो कभी भी हम ये नहीं कहते हैं कि हमें जल के बीच में घर बनाना है या किसी नदी के बीच में घर बनाना है, क्योंकि वहां पे भूमि का एक उचित स्थान का, एक उचित देश का, उचित पर्यावरण का और उचित वहां पे जो वातावरणीय संगठन है, कारक हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए वहां पे हम एक आवास की कल्पना करते हैं, और जिसके लिए भूमि ही मुख्य आधार है। और भूमि के आधार पे ही हम उस वास्तु पुरुष के की कल्पना करते हुए आवासीय वास्तु की संकल्पना करते हैं और आवासीय वास्तु को एक सुदृढ़ वास्तु का रूप देते हैं।